नमस्कार, मेरा नाम शशांक तिवारी है। आप देख रहे हैं यहाँ टीवी। आज हम पहुँचे हैं तैमूर नगर इलाके में और यहाँ पे कुछ गैर कानूनी तरीके से कि बनाया गया था मकान, उसको गिराया जा रहा है। सरकार के पुलिस बल के साथ साथ बुलडोजर भी यहाँ पर लगे हुए थे, जो कि इस मकान को जो है पूरी तरीके से यहाँ से लेके वहाँ तक ध्वस्त कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ दुकान थी, दुकान को भी जो है पूरी तरीके से गिरा दिया गया है और यहाँ पे एक पोस्टर जो है चस्पा किया गया है, उसको हम दिखाते हैं आपको। ये जो है माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार जो है WPC 13/190/2024 महारानी बाग को ऑपरेटिव हाउस के तहत जो है लगाया गया है पोस्टर। और आगे भी दिखाते हैं, आने जाने का रास्ता है। खैर यहाँ पे जो है लोग भी आ जा रहे हैं और जिस तरीके से मकान गिराया गया है आप देख सकते हैं, ईंटों से पूरा गिरा हुआ है मकान और लोग जो है कहा जा रहा है कि यहाँ से कहीं और रह रहे हैं अपना रहन बसेरे के लिए, रोज़मर्रे के लिए, खाने पीने का उनका जो रोज़मर्रा था वो कहीं और अपना रूम लेके रह रहे हैं और उनका जो यहाँ का घर था वो टूट चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ टेम्परेरी टॉयलेट भी बनाए गए थे। और जैसे कि हमारे साथ यहाँ के लोग, स्थानीय लोग मौजूद हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, यहाँ से नहीं है। जैसे कि यहाँ कुछ मकान वगैरह गिराए गए थे, उसके बारे में आपको पता है? कुछ नहीं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जो मकान वगैरह गिराए गए थे, ये किस लिए गिराए गए? क्या इसके पहले, गिराने के पहले आप लोग को नोटिस दी गई? नोटिस दिया गया था। जी, क्या कहा गया उसमें? वो महारानी बाग RWA वालों ने केस कर कि इस सरकार की तरफ से नहीं है, ये महारानी बाग वालों ने केस किया जी जी। कि इनको नाले की ज़मीन चाहिए, नाला बढ़ाना है। तो थोड़ा बहुत जो नाले की तरफ मकानें आ रही थे तो उन्हीं को तोड़ा गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देना चाहिए था, गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे ये लोग बाल बच्चे लेके। सरकार को इनको बहुत पहले से इनको जो है फ्लैट दे रखा था, पर दी नहीं सरकार ने। पैसे वैसे सब भर रखे हैं तो सब क्या में। आपका भी मकान इसमें गिरा है? ये मेरा नहीं गिरा, मेरे पड़ोसी हैं उनका गिरा है। मेरा तो अंदर है, मेरे पड़ोसी हैं, चाहे हम एक ही मोहल्ले के हैं। दुख तो होता ही है, जी। किसी का भी मकान गिरे गलत है। तो जैसा कि कुछ लोग कह रहे पहले हैं इनको कि देना चाहिए था। जी अगर आप इनके मकानों को तोड़ रहे हो, जी जिन जिनको अलॉटमेंट हो रखा है, जिन जिनके पास पेपर है, जिन्होंने पैसे भरे हैं, पहले उनको आप दे देते, उनको बसा देते कहीं पे, उसके बाद आके इनको तोड़ फोड़ करना जी, चाहिए था। जैसे कि बता रहे हैं कि 80 से 90 हज़ार रुपए जो है जमा किया गया था कहीं और आवास देने के लिए। जी जी, वो कांग्रेस के टाइम पे 2013 में दिया गया था, अलॉटमेंट हुआ था, पर हमें मिला नहीं वो। तो आप लोगों ने सरकार से मांग की कि नहीं की उस जी, चीज़ को लेकर? सरकार से तो हमारी शुरू से ही मांग है कि अगर इस तरीके से इलीगल आपका काम तो कर रहे हो, ये इलीगली हुआ हमारे साथ। जब हमारे को सरकार ने फ्लैट दे रखा है तो वह हमें बसाया जाए कहीं। तो उस टाइम जो आपने पैसा जमा किए थे उस चीज़ का कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके बिल्कुल है, डॉक्यूमेंट्स तो है, आपने पैसे दिए, FD DD दिए, सबने DD दिए। तो आपने पेश नहीं किए सरकार के सामने आप? ये किए, पर हमारी कौन सुने, गरीब की कौन सुनता। जी। गरीबों की कोई नहीं सुनता। तो यहाँ जो मकान गिरे हैं, यहाँ रहने वालों की संख्या कितनी रही होगी जो है? तकरीबन 100 मकानें गिरी हैं, 100 मकान गिरे। पीछे से आगे तक 100 तो मकानें जब गिरी। ये मकान गिर गया है तो जो यहाँ रह रहे थे लोग वो कहाँ गए अब? बेचारे कहाँ जाएंगे, कोई यहाँ तंबू डाल के रात को सो जाता है, कोई कहीं सो रहा है, कोई कहीं गया, कहाँ जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको जो है मतलब कहीं ना कहीं फर्जी बताया जा रहा है कि फर्जी तरीके से ये लोग रह रहे थे कैसे और फर्जी हो जाएगा जब DDA में जाके हमने पैसा जमा करवाया है, ITO में जो DDO का ऑफिस है उसमें जाके हमने पैसे जमा किए, ड्रॉप जमा कराया 90,000 का। तो कैसे वो फ्रॉड हो गया? ये मतलब DDO हमारे साथ फ्रॉड कर रही है। हमें जो डॉक्यूमेंट दिए DDA नहीं तो दिए ना, जी गवर्नमेंट ने। DDA किसके आता है? गवर्नमेंट के जी इसमें आता है ना। जी जी। तो गवर्नमेंट कैसे हमारे साथ फ्रॉड करेगा? सबके पास प्रूफ है। तो अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से मांग करते हैं, जितने भी मेरे भाइयों के मकान टूटे हैं, ठीक है, मेरा भी एक मकान वहाँ टूटा है, तो भाई सबको मिले, सबको मुआवजा मिले। मुआवजा ना दे, जिनको फ्लैट मुहैया करवाया गया था, चाबी दी नहीं, सबने फ्लैट के देख के भी आए थे, किसी को बपरोला में मिला था, किसी को द्वारका में मिला था। तो भाई वो चीज़ें चली गई है तो दूसरा कहीं दे, इनको बसाया जाए। क्या अब खैर 27 साल बाद जो है बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, इसके पहले केजरीवाल थे। केजरीवाल ने क्या ऐसी कोई आपसे मतलब बात कही थी कि इसके जगह और कहीं फ्लैट दिया जाएगा? जी, कांग्रेस के बाद कोई सरकार ने नहीं कहा हमसे कि हमें यहाँ बसाया जाएगा या वहाँ बसाया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन जब RW वालों ने केस किया, महारानी बाग वालों ने, चलो ठीक है, उनका केस वो जीत गए, कुछ भी हो, लेकिन सरकार को हमारी सुननी चाहिए।
गरीब आदमी है, ये कहाँ जाएंगे? इनको तो मकानें मिलनी चाहिए, जो जायज़ है, हक है हमारा। हमने पैसे दे रखे हैं सरकार को, ऐसा तो नहीं है जो हमने पैसे नहीं दिए सरकार को। दिए हैं ना सरकार को पैसे, हर रसीद भी है हमारे पास, पर्ची भी है, उस पे फ्लैट नंबर भी है कि आपको ये फ्लैट दी गई है, ये मंजिल है, ये फ्लैट फ्लैट कहाँ दिया गया? ये कहाँ का लोकेशन? ये द्वारका में था, जी। भपरोला में था। कितने लोगों की तादाद में दिया गया फ्लैट? वहाँ उस टाइम तो सभी को मिला था, जी। पूरे इधर से लेकर उधर जितने भी कैंप के सबको मिला था। बाद में ये कैंसिल हो गया, क्या हुआ कैसे कैंसिल हो गया? अब पता नहीं, सरकार की स्कीम थी, सरकार ने कैंसिल कर दिया, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। किसकी सरकार में? ये पहले कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस की सरकार गिरी, केजरीवाल की सरकार आई, उन्होंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद किसी को कुछ मिला ही नहीं, पैसे वैसे का वैसे ही है, पैसे लेने जाओ हमें पैसे भी नहीं मिलते वहाँ से। जैसे कि कुछ माह पहले जो है कुछ लोगों को जो है फ्लैट आवंटित किया गया था, दे दिया जैसे है, कि यहाँ किसी को भी नहीं मिला। उसमें जो है इसमें से कुछ लोगों को लिखित किया गया था, उसमें दिया नहीं गया? नहीं फ्लैट? दिया गया, नहीं दिया गया। कैमूर नगर में किसी को भी नहीं मिला। और ये भी हमारे तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि भाई जिनको टूटा गया है, इनको बेचारों को फ्लैट दिया जाए और मिलना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पैसे भर रखे हैं। और आज से नहीं, 2013 से लेके आज 10 साल कितने साल हो गए, 12 साल हो गए, 12 साल हो गए हमने पैसे दिए हुए हैं, तो हमें तो मुआवजा मिलना चाहिए ना। गरीब आदमी कैसे कैसे कोई कोठी में मुआवजे की काम जैसे करता कि है। मुआवजे की जैसी कि आप मांग कर रहे हैं, मुआवजा कितना मिलना चाहिए आपको? मुआवजा क्या है जी, हमने फ्लैट के पैसे दे रखे हैं, हमें फ्लैट मिल जाए, यही है। अब गरीब आदमी है, कोई कोठी में काम कर रहा है, कोई कूड़ा करकट उठाता है, भाई एक बात बताओ, कोई कर्जा करके किसी तरीके से पैसे भरे हम लोगों ने, भरा कि नहीं भरा, सबने भरा, फिर हमारा पैसा वेस्ट क्यों जाए? ज्यादातर रहने वाले यहाँ लोग क्या काम करते थे, अपना रोजमर्रे ज्यादा के खर्चा कैसे उठाते थे? ज्यादातर लोग यहाँ कोठियों में काम करते हैं, ड्राइवरी का काम करते हैं, कुछ है कबाड़े का काम करते हैं, जी। सब गरीब लोग हैं। ऐसा तो नहीं है कोई करोड़पति है यहाँ पे, सब गरीब लोग हैं। गरीबों की सुननी चाहिए सरकार को, हमारी बात सरकार तक पहुँचाना आपका जिम्मेदारी है मीडिया बंधु से। और कुछ मीडिया बंधु हमारे तो ऐसे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस तरीके का अफवाह ना फैला के बांधिए रोहित। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं जो आपने कहा। हाँ, तो ये इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? रॉन्ग है ये। मैं सारे मीडिया बंधु से हाथ जोड़ के कहूंगा भैया इस तरीके का अफवाहें ना फैलाया जाए। पुलिस को पता नहीं है, लेकिन आप लोगों को कैसे पता है कि यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या है? इस तरीके का अफवाहें ना फैलाए, मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है सारे मीडिया बंधु से। क्या कोई ऐसा गरीब को भाई किसी का घर जलता है, कोई रोटी सेकने आता है, भाई रोटी मत सेको, किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। अगर आप हमारे लिए लड़ो, सरकार से हमारी बात सरकार तक पहुंचाओ, गरीबों की बात सरकार तक पहुंचाना चाहिए। इसकी आप बांग्लादेशी रोहिंग्या की बात करें, ये बात कैसे सामने आई? क्या कोई ऐसे हमें नहीं पता जी, हम तो यहाँ बचपन से हमारे पैदा ही मैं यहाँ हुआ हूँ, मुझे तो कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या दिखा नहीं यहाँ पे, आपको कोई नहीं लगा? यहाँ ही नहीं, यहाँ सारे इधर के, बिहार के, वेस्ट बंगाल के, आसाम के, मतलब बिहारी और मतलब उत्तर प्रदेश के। हाँ उत्तर प्रदेश के हैं, सब जगह के हैं, आगरा के हैं, मथुरा के हैं, सारी जगह के हैं। मतलब यहाँ हिंदू मुस्लिम की दोनों आबादी कंपेयर में कि अलग? सब मिल के रहते हैं हम लोग। हमारे हिंदू मुसलमान मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सब है यहाँ पे। तो जैसे कि जब ये अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो जो है पुलिस बल आई थी, क्या पुलिस बल कुछ लोगों को उठा भी ले गई जैसे कि? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ किसी को उठाया तो आप लोगों ने रोकने का प्रयास नहीं किया इसको? ये हमने रोकने का प्रयास नहीं किया। हमने कहा चलो अगर सरकारी नोटिस है, कोर्ट के आदेश है, कोर्ट के आदेश को तो मानना पड़ेगा, उसके खिलाफ तो हम नहीं जा सकते, इसीलिए हमने रोकथाम या हमने कोई कार्रवाई नहीं की। जो उनके कार्रवाई करना था कोर्ट के आदेश में उन्होंने किया। जी, ये अभी और भी आगे टूटेगा या जितना था ये मतलब अब पूरी तरीके से इसमें तोड़ दिया तो गया? देखिए हम कुछ कह नहीं सकते कि आगे टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये तो उनके ऊपर है, वो कितना ज़मीन लेते हैं नाले के लिए और कितना बचाते हैं, कितने में दीवार आती है, ये तो एमसीडी का काम है। तो यह तैमूर नगर इलाका था जहाँ पे तमाम घर गिराए गए हैं और जो है यहाँ लोगों की राय है कि उनको रोहिंग्या मुसलमान कह के बदनाम किया जा रहा है और उनसे यह मीडिया से भी अनुरोध कर रहे हैं कि उनको इस तरीके से बदनाम न किया जाए और